हैं जिस तरह से कल इल्जामात लगाए गए थे एनसीपी पर, क्या कुछ उसके बारे में वो कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था, और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए। और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ। लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीन दोंसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। तो नाज़रीन, हम लगातार देख रहे हैं कि